हेलो एवरीवन, कॉन्जेंट सेकेंड स्लॉट एग्जाम मेल की यहाँ पे अपडेट आ रही है। स्टूडेंट को आज इवनिंग को मेल आया है एग्जाम मेल की। जो नेक्स्ट स्लॉट की एग्जाम है वो 29 ऑफ अक्टूबर को 4 PM को होने वाली है। तो अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ रही है, ये कॉन्जेंट जेंसी रॉल की एग्जाम मेल है या फिर सीआईएस रॉल की एग्जाम मेल है। तो इवनिंग से मैंने काफी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया, उनसे बातें हुई। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अभी जो उनकी इंफॉर्मेशन के साथ जो मैं अभी यहाँ पे फाइनलाइज कर पाया हूँ, वो ये है कि ये सीआईएस रॉल की एग्जाम मेल है। यस गाइस, ये जेंसी रॉल की एग्जाम मेल नहीं है, सीआईएस रॉल की एग्जाम मेल है। वो किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ वो सारे पॉइंट इस वीडियो में मैं रखूंगा। आप लोग के साथ एक हेल्दी डिस्कशन करूंगा, आप लोग को मैं प्रूफ दे दूंगा कि ये सीआईएस रॉल की एग्जाम मेल है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, एंड आप लोग का भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताना। ओके, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे सब लोग। एंड ये जब फर्स्ट स्लॉट की एग्जाम में आई थी उसके बाद ही जो मेरा स्टूडेंट के साथ डिस्कशन हुआ था, तभी मुझे लग गया था कि ये सीआईएस रॉल की एग्जाम में है, वो जेंसी रॉल की एग्जाम में नहीं है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था 6 डेज पहले, जिसपे आप लोग ने अच्छा सपोर्ट भी किया। ओके, बट उस दिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उस बेसिस पे मुझे लगा वो जेंसी रॉल की एग्जाम में है। बट धीरे धीरे जैसे मुझे और इन्फॉर्मेशन आई तो मुझे ये पता चल गया था कि ये एजेंसी रोल की हायरिंग नहीं है, एग्जाम में नहीं है, सीआईएस रोल की है। बट मेरे पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैं श्योर नहीं था 100%, इसलिए मैं ये लाइक वीडियो नहीं बना पाया। बट आज मैं श्योर हूँ कि ये सीआईएस रोल की एग्जाम मेल है। तो वो सब कुछ आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिनको भी असेसमेंट मेल नहीं रिसीव हुआ है, डोंट वरी, मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर ऑल जेन्यून इन्फॉर्मेशन। एंड जो फर्स्ट स्लॉट की एग्जाम हुई थी 26 अक्टूबर को, उसमें क्या न्यू अपडेटेड एग्जाम पैटर्न थे वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, और क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक से पूछे गए, वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दूंगा, ताकि जो अपकमिंग स्लॉट जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाएंगे। ओके, एंड एक चीज मैं और बोलूंगा कि हमेशा चैनल पर मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता हूँ, आप लोग की हेल्प करता हूँ, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। ओके, एंड चैनल की जो लास्ट वीडियो है उसको प्लीज आप लोग चेक करें, क्योंकि वो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल है, आप लोग के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को उससे बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल की लास्ट वीडियो जरूर चेक करें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को मेल दिखा देता हूं जो स्टूडेंट को आए आज इवनिंग को 4:34 PM में। ओके, इवनिंग को सेंड किया कॉन्ग्रेंट ने, कॉन्ग्रेंट असेसमेंट टेस्ट सेम मेल है जैसा फर्स्ट स्लॉट एग्जाम की मेल आई थी। ओके, 7 डेज एगो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट, एग्जाम डेट भी 29 अक्टूबर को इवनिंग में है, 60 मिनट ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट है। ओके, अब आ जाते हैं जो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने बोला कि ये जो मेल है वो सीआईएस रॉल की एग्जाम मेल है, सीआईएस रॉल ऑफ कैंपस 2022 2021 एंड 2020 बैच स्टूडेंट के लिए। ये जो हायरिंग है वो लास्ट 2 मंथ में 3 बार ये हायरिंग आई थी सीआईएस रॉल की। ओके, आप लोग को शायद नहीं याद होगा, जो फर्स्ट हायरिंग आई थी 2 मंथ पहले, जो 2 से 3 दिन में ही एक्सपायर हो गई थी, आप लोग को ध्यान आ रहा होगा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया रहा होगा। ओके, उसमें दोनों रोल के लिए एलिजिबल थे स्टूडेंट। फिर बीच में एक बार और हायरिंग आई, उसके कुछ दिन बाद, नेक्स्ट वीक बाद। ओके, उसमें सिर्फ ग्रेजुएट ट्रेनी एलिजिबल थे, 2.52 LPA वाले स्टूडेंट। उसके बाद फिर एक हायरिंग आई। ओके, जब जेंसी की हायरिंग खत्म हुई थी या फिर ऑनगोइंग ही थी, नहीं खत्म हो गई थी डेट, उसके बाद 2 to 3 डेज के लिए फिर हायरिंग आई थी। ओके, सीआईएस रोल के लिए। तो आई गेस उसमें से कौन से सीआईएस हायरिंग की एग्जाम में लाई है, बट उसी में से किसी एक की मेल आई है जो स्टूडेंट अप्लाई किए होंगे वैसे। तो सीआईएस रोल को, जो सीआईएस हायरिंग जो होता है उसमें जो रोल होता है वो होता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जो बीटेक के स्टूडेंट को मिलता है। प्रोग्रामर ट्रेनी भी बोलते हैं उसको। एंड ग्रेजुएट ट्रेनी जो नॉन बीटेक स्टूडेंट होते हैं, जैसे बीसीए बीएससी स्टूडेंट। ओके, 4 LPA होता है एंड 2.5 एलपीए की दो हायरिंग होती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो 26 अक्टूबर को असेसमेंट में आई थी वो उन स्टूडेंट को आया था जिन्होंने 10 अक्टूबर को कम्युनिकेशन राउंड दिए थे। सीआईएस रोल में जो होता है वो कम्युनिकेशन राउंड होता है, फिर आपका एप्टी वर्बल का रीजनिंग का राउंड होता है। ओके, उसके फिर आपका टेक्निकल एचआर इंटरव्यू होता है। बट पहले क्या होता था, पहले एप्टी वर्बल का फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट होता था, फिर कम्युनिकेशन होता है। इस बार उन्होंने कम्युनिकेशन राउंड पहले लिया है एंड उसकी रिजल्ट नहीं दिया है, बट उन्होंने उसके बाद डायरेक्ट मेल लिखा है कि हम आपका असेसमेंट टेस्ट लेंगे, जिसमें 60 मिनट का एग्जाम है। ओके, तो उसमें क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो रीजनिंग एंड क्वांटिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 10 अक्टूबर को कम्युनिकेशन राउंड जिनका हुआ था उन्हीं को मेल आया था 26 अक्टूबर को असेसमेंट मेल। ओके, एंड जिनका 19 अक्टूबर को कम्युनिकेशन राउंड हुआ है, ओके, उनको मेल आई है 29 अक्टूबर के लिए, असेसमेंट मेल के लिए। ओके, तो ये चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो वो
उन्हीं स्टूडेंट को मेल आया है जिन्होंने 19 अक्टूबर को कम्युनिकेशन राउंड दिया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ओके, जिनको भी मेल आया है क्या आपने कम्युनिकेशन राउंड दिया था 19 अक्टूबर को, एंड जिनको भी 26 अक्टूबर को असेसमेंट मेल आया था के लिए उन्होंने 10 अक्टूबर को कम्युनिकेशन राउंड दिया था। तो ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है, और इसी चीज से पता चलता है कि ये सीआईएस रोल की हेडिंग है। और भी पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा जिससे मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये सीआईएस रोल की एग्जाम लिंक है। न्यू एग्जाम पैटर्न की बात कर ले सीआईएस रोल के लिए, 60 मिनट है जो आप मेल में ऑलरेडी देख रहे होंगे, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले वो 60 क्वेश्चन आने वाले, जो मैं आप लोग को बता देता हूँ। फर्स्ट स्लॉट में 60 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के लेवल इजी बता रहे, स्टूडेंट बता रहे, मैं स्टूडेंट से जो इंटरेक्ट हुई है हमारी उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। एंड 30 क्वेश्चन क्वांट के थे, ओके। लेवल इसका मॉडरेट था, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट, रेशियो, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस थे, ओके। एंड वर्बल के एक भी क्वेश्चंस नहीं थे, नो वर्बल क्वेश्चंस, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही कम्युनिकेशन राउंड ले लिया है आपका, ओके। सो वर्बल क्वेश्चंस नहीं थे, एंड यहाँ पे रीजनिंग एंड क्वांट के क्वेश्चंस थे। 60 क्वेश्चन 60 मिनट। तो ये न्यू अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है। अब मैं आप लोग को कुछ पॉइंट बताता हूँ जिससे आप लोग को लाइक और क्लैरिटी मिलेगी कि ये सीआईएस रोल की ही एग्जाम लिंक है। फर्स्ट चीज मैं आप लोग को बता दूं कि कॉन्टिजेंसी ऑफ कैंपस की जो हायरिंग हुई है, नोटिफिकेशन आई थी 2022, 2021, 2020 बैच, एग्जाम डेट नॉट अनाउंस इट, एंड किसी को भी एग्जाम मेल अभी तक नहीं आया, एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, ओके। एंड प्लीज डू कमेंट हु रिसीव्ड एग्जाम मेल और ऑल्सो दोज हु नॉट रिसीव्ड एग्जाम मेल। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं जिसको भी एग्जाम मिला है, ओके, उन्होंने लाइक दोनों के लिए अप्लाई किया था, सीआईएस रोल के लिए या फिर जेएनसी रोल के लिए, या फिर सिर्फ सीआईएस रोल के लिए अप्लाई किया था, या फिर सिर्फ जेएनसी रोल के लिए, क्या उन्होंने कम्युनिकेशन राउंड का एग्जाम दिया है 19 अक्टूबर को, ओके। एंड जिसको नहीं आया एग्जाम मेल वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। स्टिल यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और इन टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 1 to 1 आप पूछ सकते हो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे, एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट जरूर पूछे, एंड कमेंट करके जरूर बताएं जिसको भी एग्जाम मिला है एग्जाम में नहीं आया, तो उससे और क्लैरिटी मिलेगी एंड जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, सबसे मेन क्वेश्चंस पे। हाउ आई सेइंग दिस इज सीआईएस रोल एग्जाम में, कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो जो स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था उस बेसिस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके, मेरा कंक्लूजन है। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कॉन्ग्रेन की तरफ से या किसी कॉन्ग्रेन के एचआर की तरफ से, बट मेरी जो समझ है उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे श्योर हूँ, ओके। मैं मोस्टली 100% श्योर हूँ कि ये सीआईएस रोल की एग्जाम है। मैं लास्ट 4 to 5 डेज में उतना श्योर नहीं था जितना मैं आज हो गया हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, ओके। नहीं तो मैं ये 3-4 दिन पहले ये वीडियो मैं कर दिया रहा था। तो दिस एग्जाम मेल ओनली दोज रिसीव्ड हु डन विद कम्युनिकेशन राउंड, ये मैं बहुत ही श्योर हूं कि उन्हीं को एग्जाम में लाया है जिन्होंने कम्युनिकेशन राउंड दिया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने कम्युनिकेशन राउंड की एग्जाम नहीं दी है और उनको एग्जाम में ला गया है, तो ये चीज आप जरूर कमेंट करके बताएं। फिर सेकेंड जो पॉइंट है वो 26 अक्टूबर आफ्टर एग्जाम फिनिश, जो फर्स्ट स्लॉट एग्जाम हुआ था 26 अक्टूबर को, एग्जाम खत्म होने के बाद उनको एक मैसेज आया था, देयर इज मैसेज यू कंप्लीटेड कॉन्ग्रेजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग ग्रेजुएट ट्रेनी, दैट मींस सीआईएस रोल ओनली। तो वहां पे ऑलरेडी क्लियर होगा, ये स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, ये उनसे बात मेरी हुई है, ओके। सो जब एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसा उन्होंने लिखा है कि ये ग्रेजुएट ट्रेनी का एग्जाम है, तो बात खत्म हो गया ना, सीआईएस रोल ही है। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना, जब आपका एग्जाम 29 अक्टूबर को खत्म होता है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग की रोल की लाइक ऐसा आपको मैसेज आया कि नहीं आया था। और जो 26 अक्टूबर को एग्जाम दे दिए वो भी कमेंट करके जरूर बताए कि आपको एक ऐसा पॉपअप मैसेज आया था या नहीं आया था, आपको कोई मैसेज रिसीव्ड हुआ था क्या। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, नॉन बीटेक स्टूडेंट आल्सो गॉट दिस लिंक। तो जेंसी रॉल में तो नॉन बीटेक स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, तो फिर वो कैसे यहाँ पे इनको एग्जाम मेल आ गया। तो नॉन बीटेक स्टूडेंट आल्सो गॉट दिस एग्जाम लिंक, ओके, मींस दे ओनली एलिजिबल फॉर सीआईएस, तो वो सिर्फ सीआईएस के लिए एलिजिबल होता है, तो ये सीआईएस की ही एग्जाम लिंक है, ओके। एंड ये बिग पॉइंट है गाइस, आप लोग इस पे जरूर ध्यान रखना। एंड 50% क्राइटेरिया सीआईएस रोल में होती है, तो 50% क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट को भी मेल आया है, एंड जेएनसी में 50% को चेंज करके 60% कर दिया गया था। तो वहां पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जरूर होंगे एग्जाम मेल के लिए।
एंड जो फोर्थ पॉइंट है, ऑल मैक्सिमम स्टूडेंट नॉट रिसीव्ड एग्जाम मेल दोज हु अप्लाइड फॉर जेएनसी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 90% स्टूडेंट जेएनसी रोल, 100% जो जो सारे स्टूडेंट जेएनसी रोल के लिए अप्लाई किए थे उसमें से 90% स्टूडेंट को मेल आएगा ही नहीं। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है ना कि 10% को एग्जाम मेल आए, 90% को नहीं आए। गैस ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा लाइक वाइस वर्सा होगा कि 10% को एग्जाम मिल नहीं आएगा, 90% को एग्जाम मिल आएगा। और स्लॉट वाइज लाइक ऐसा नहीं होता है कि कॉन्ग्रेजेंट 10 स्लॉट में एग्जाम लेते हैं। लास्ट टाइम 2021 में बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई किए, तो उतने स्टूडेंट 2022 में भी अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम 80% स्टूडेंट को उन्होंने कवर किया था फर्स्ट स्लॉट में, जो कि 30 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। एंड सेकंड स्लॉट में बहुत सारे कम कम स्टूडेंट थे, लाइक 10 to 20% को ही कवर किया था, फिर एक स्लॉट और एग्जाम हुआ था। ओके, तो ये चीज से भी आप लोगों को क्लियर हो जाता है ये सीआईएस रोल के। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट कंफ्यूज बिकॉज दे अप्लाइड फॉर बोथ रोल जेएनसी एंड सीआईएस। सो वो सारे स्टूडेंट दोनों रोल के लिए अप्लाई किए, इसलिए कंफ्यूज है कि किसका एग्जाम मेल है। ओके, एंड द मेन रीजन देयर इज नो क्लैरिटी फ्रॉम कॉन्ग्रेजेंट इन द मेल वेदर इट इज सीआईएस और जेएनसी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं बोलूंगा कि मेल में ऐसा कुछ कॉन्ग्रेजेंट लिखे ही नहीं है, वो बस असेसमेंट टेस्ट लिख के मेल कर दी है। उनको क्लियरली लिखना चाहिए था कि जेएनसी हायरिंग है या फिर सीआईएस रोल की हायरिंग है, या फिर सीआईएस की जो फर्स्ट राउंड कम्युनिकेशन राउंड हुई थी तो उसका रिजल्ट कब आएगा, उसका रिजल्ट तो अनाउंस होना चाहिए। या फिर उन्होंने ऐसा किया है कि जो पास कर गया है कम्युनिकेशन राउंड उन्हीं को असेसमेंट टेस्ट की मिला है। कुछ ऐसा भी स्टूडेंट है क्या जिनका कम्युनिकेशन राउंड हो गया है और उनको कोई मेल नहीं है? ऐसे स्टूडेंट स्टिल है, बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट है। तो मे बी वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे कम्युनिकेशन राउंड, या मे बी कॉन्जेंट कम्युनिकेशन राउंड और ये जो असेसमेंट टेस्ट है एप्टी एंड क्वांट के, वो दोनों को एक साथ इवेल्युएट करेंगे। या फिर जिनका कम्युनिकेशन के बाद सेकंड राउंड के लिए असेसमेंट टेस्ट के लिए मेल आ गया है, वो ऐसा एज्यूम किया जाए कि कम्युनिकेशन राउंड उनका क्लियर हो गया है। तो ऐसा कुछ क्लैरिटी कॉन्ग्रेजेंट की तरफ से नहीं आया जो उनको क्लैरिटी देना चाहिए स्टूडेंट को। तो ये उनके तरफ से एक लाइक मैं बोलूंगा ये लाइक ड्रॉबैक है, ओके, फॉल्ट है कॉन्ग्रेजेंट का। तो प्लीज डू कमेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड हेल्प ईच अदर। ये बहुत बड़ी चीज आप लोगों को करना चाहिए। ओके, आप लोग सपोर्ट करें एक दूसरे का। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सारे पॉइंट जो रखा हूँ, ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है 5 पॉइंट, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है? ओके, ये सीआईएस रोल की एग्जाम मेल है या फिर जेएनसी रोल की? मुझे तो प्रीटी श्योर हूँ कि ये सीआईएस रोल की एग्जाम मेल है, जैसा मैंने डिस्कशन हुआ स्टूडेंट के साथ और जो मेरा लाइक एक्सपीरियंस बोल रहा है। ओके, तो ये सीआईएस रोल की एग्जाम मेल है। तो आई होप गाइस आप लोग को हेल्प हुई होगी। इस जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछना। ओके, एंड चैनल को प्लीज सपोर्ट करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।